हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आइल्स और टोफेल के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। कि मैम हम कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दें, दोनों में से बेटर कौन सा है, हमारी यूनिवर्सिटी में हमें कौन सा यूज करना चाहिए। और मुझे पता है आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपको इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता। तो आज इसी डिफरेंस को हम डिटेल में देखेंगे और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए एक स्पेशल ऑफर है जहां आपको अराउंड 2000 रुपीज का ऑफ मिलेगा। वो किस चीज के लिए ऑफ है, क्या कूपन कोड है, वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब सीधी सी बात है कि अगर आप कोई चीज के लिए जा रहे हो तो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि आइल्स और टोफेल एग्जैक्टली होते क्या है। अब बात रही आइल्स और टोफेल की, तो यहां आ गया हमारा पहला टोफेल। टोफेल क्या होता है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ टोफेल। नाउ टॉकिंग अबाउट ये कैसा रहता है। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली 4 सेक्शंस रहते हैं। 4 सेक्शंस किस चीज के रहते हैं? दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये 4 चीज इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जो इस टेस्ट का पार्ट है। अब इसकी एक्सेप्टेंस क्या होती है? यूजुअली ये आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेड टेस्ट है। मतलब अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप ये एग्जाम इजीली दे सकते हैं। मेजरली जो टफेल है अमेरिकन एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में ज्यादा चलता है। मेजरली ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं चल रहा, बट इट्स अ मेजर इंपैक्ट ऑन दीज कंट्रीज। नाउ टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहता है? टेस्ट के 2 फॉर्मेट है मेजरली। दैट इज टोफेल आईबीटी, दैट इज इट इज अ इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन रहेगा। दूसरा टोफेल का जो होता है दैट इज टोफेल होम बेस्ड टेस्ट, मतलब वो आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकते हैं। दैट इज अ होम एडिशन। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ टोफेल। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे आइल्स को। अब आइल्स के अंदर क्या है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अगेन ये भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही है। इसके अंदर भी 4 कंपोनेंट जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आता है। अब ग्लोबल रिकग्निशन की बात करें, अगेन ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड है। मेजर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के द्वारा एक्सेप्टेबल है ये वाला भी। बात करी जाए, ये जो आपको टोफेल से जो अलग चीज दे रहा है ये ट्रू टू लाइफ कम्युनिकेशन बेसिस पे होता है। मतलब आइल्स वाले बिलीव करते हैं कि आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब डेली लाइफ या सोशल लाइफ, ऐसी चीजों से उनमें वो एक टेस्ट के अंदर पैटर्न रखते हैं जिससे जो होता है आपकी वर्क लाइफ, स्टडी लाइफ रिलेटेड इंग्लिश जो है दे कैन टेस्ट। ठीक है, तो इट इज ट्रू टू लाइफ बेस्ड टेस्ट बेसिकली। इससे मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एग्जाम्पल, वैसे टाइप के बेसिस पे रहता है, डिजाइन इस पैटर्न में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन इसके अंदर भी आप ऑनलाइन भी दे सकते हो टेस्ट, ऑफलाइन भी दे सकते हो टेस्ट, अपने सेंटर और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन, हमने अब जान तो लिया कि आइल्स और टोफेल क्या होता है, बट इसके बीच का मेजर डिफरेंस देखते हैं। अब पहला चीज कि ये दोनों का जो टेस्ट का फॉर्मेट कैसा रहता है, तो दोनों के अंदर सेम फॉर्मेट है। इफ यू सी मेथड पेपर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन, सेम विद देयर। नेक्स्ट लेंथ की बात करें, ये 3 आवर्स का रहता है, वो 2 आवर्स का रहता है। नेक्स्ट स्कोर की बात करें, आइल्स में यूजुअली बैंड ऑफ स्कोर कंसिडर होता है, जैसे 0 to 9। वहीं टोफेल के अंदर जो स्कोर होता है वो 0 to 120 वेरी करता है। टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स, इसके 3 to 13 डेज, इसके भी 4 to 13 डेज, मतलब ऑलमोस्ट रिजल्ट टाइमिंग्स सेम है। टॉकिंग अबाउट मार्किंग स्कीम्स किस बेसिस पे रहती है? ह्यूमन एग्जामिनेशन एंड ऑटोमेटेड मशीन रिस्पॉन्सेज पे, दोनों की। नेक्स्ट, कितने लोगों, कितनी यूनिवर्सिटीज द्वारा ये एक्सेप्टेड है? इफ वी आर टॉकिंग तो बोथ ही वर्ल्ड वाइड मोर देन 11,000 to 12,000 यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक्सेप्टेड टेस्ट है। दिस मीन्स बोथ आर सेफ। टॉकिंग अबाउट आइल्स का अकेडमिक्स, ठीक है, एंड टोफेल का अकेडमिक्स। अब हमें समझना है कि अगर हम सिर्फ आइल्स की बात करें, जो इसमें लिसनिंग होता है दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, वो 30 मिनट्स का होता है और उसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं इधर जो होता है 36 मिनट्स का होता है और उसमें 28 क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द रीडिंग सेक्शन, 60 मिनट्स का रीडिंग सेक्शन रहता है आइल्स का, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहते हैं। 35 मिनट्स का रहता है जिसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं। टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पार्ट, 60 मिनट्स का रहेगा, 2 टास्क दिए जाएंगे। 29 मिनट्स का रहेगा, 2 टास्क दिए जाएंगे। ठीक है, स्पीकिंग की बात करें हम, जो फोर्थ कंपोनेंट है, 11 to 14 मिनट्स में आपको 3 पार्ट्स दिए जाएंगे टू कवर, एंड वहां 16 मिनट्स में आपको 4 टास्क दिए जाएंगे टू कवर।
तो बेसिकली ये एग्जाम का पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके जो डिफरेंट टाइप के स्किल्स या कंपोनेंट्स हैं वो कितने मिनट्स के होते हैं और उसमें कितने क्वेश्चंस या टास्क या पार्ट्स दिए जाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, कि कैसे टाइप का टेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं। पहली चीज डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन टाइप होता है। मतलब अगर आप इसका पेपर देखेंगे या आप देते हैं तो इसका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो काफी डिटेल में लिखे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, ताकि क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, तो लिसनिंग के अंदर इसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब डिफरेंट वेराइटी के होते हैं, कंप्लीशन ऑफ टास्क क्वेश्चन होते हैं। वहीं हम रीडिंग की बात करें, सेम, इसके अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मैच, समरी, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। राइटिंग के अंदर यूजुअली आपको कोई ग्राफ या डायग्राम दे देंगे, उसको इंटरप्रेट करके उसके बारे में लिखना होता है या ऐसे लिखना होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हैं। स्पीकिंग की बात करें, आपका जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं वो यूजुअली आपके इंटरव्यू में या रिकॉर्डेड फॉर्म में सुने जाते हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट का अलग अलग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे सेपरेटली। द स्पीकिंग में यूजुअली पर्सनल क्वेश्चंस, टास्क बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ हाईलाइटिंग, यूजुअली दोनों टेस्ट जो होते हैं इसका जो क्वेश्चन होता है काफी ह्यूज डाइवर्सिटी पे बेस्ड होता है। मतलब वो लोग कोशिश करेंगे कि वो आपकी एक पेपर के अंदर आपके डिफरेंट स्किल्स को इजीली टेस्ट कर सकें, इंग्लिश के स्किल्स को। अब हम बात करेंगे आइल्स और टोफेल की। इंपॉर्टेंट इज लिसनिंग, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, कि दोनों की लिसनिंग में मेजर फर्क क्या आता है। तो आइए देखते हैं। पहली बात, जो दोनों की है वो हर लोगों की अलग अलग एक्सेंट में होती है, ठीक है। कई लोगों की ब्रिटिश एक्सेंट होती है, किसी की ऑस्ट्रेलियन है, तो किसी की अमेरिकन एक्सेंट है। तो ये जो होगा डिफरेंट एक्सेंट्स के अंदर होता है, तो दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। अब हम बात करें सबसे पहले आइल्स की। तो आइल्स के अंदर क्या है, 4 पार्ट्स में होता है, ठीक है, लिसनिंग का टेस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं एक पार्ट के अंदर, ओवरऑल विच मेक्स इट अ 40 क्वेश्चंस। देन पार्ट 1 और 2 जो होता है वो एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे होता है, मतलब आपके एवरीडे लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस पे होता है, आपकी सोशल लाइफ के ऊपर होते हैं। देन पार्ट 3 और 4 जो होते हैं वो थोड़े एजुकेशन और ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 1 एंड 3 जो होंगे मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, पार्ट 1 और 3 में। वहीं अगर आप बात करेंगे पार्ट 2 एंड 4 में मोनोलॉग, मोनोलॉग माने एक ही जने को लंबा पैराग्राफ या ऐसे बोलना होता है, ठीक है, मतलब एक ही जना बोल रहा है, दैट इज द मोनोलॉग। नाउ टॉकिंग अबाउट टोफेल, टोफेल में यूजुअली 3 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, और 2 कॉन्वर्जेशन होती है, ओवरऑल 3 लेक्चर्स एंड 2 कॉन्वर्जेशन। अब वो बोल रहे हैं हर लेक्चर के अंदर, मतलब जो आपका एक लेक्चर होगा उसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे और हर कॉन्वर्जेशन जो होगी वहां पे उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे पर स्पीकर। मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं पार्ट्स के अंदर और पैटर्न के अंदर, हमें लिसनिंग में यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ लिसनिंग 4 पार्ट्स में हो रही है, यहाँ 3 पार्ट्स और 2 कॉन्वर्जेशन में हो रही है। यहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड किया हुआ है कि भाई एवरीडे टाइप एंड एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजर लिसनिंग का डिफरेंस देखा। अब आता है हमारा आइल्स एंड टोफेल का सेकंड, दैट इज हमारा रीडिंग का डिफरेंस। तो हम रीडिंग का डिफरेंस देखेंगे। बात करी जाए आइल्स की एकेडमिक रीडिंग, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको 3 पैसेज दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें अराउंड होंगे आपके 2150 वर्ड्स टू 2750 वर्ड्स, ठीक है। इन पैसेजेस को आपको रीड करना होता है। नेक्स्ट, पैसेज आर सोर्स्ड, पैसेज कहाँ से आते हैं। अब आइल्स का क्या सिस्टम है कि ये लोग कंसिडर करते हैं कि जो बच्चा इंग्लिश की तैयारी कर रहा है वो वेरियस बुक्स या करंट टॉपिक से अवेयर होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई टॉपिक न्यूज़पेपर से, किसी बुक्स के अंदर, या कोई लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई फेमस नॉवल है, कोई फेमस जर्नल है, मैगजीन है, वहां से उठा के लाते हैं, ठीक है, मेजरली। नाउ टोफेल की हम बात करें तो इसमें 2 पैसेज होते हैं, इधर 3 थे यहाँ 2 हैं, ठीक है। एक पैसेज में 700 वर्ड्स लॉन्ग होता है वो। बात की जाए आइल्स की तरह यहाँ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आपको उस टॉपिक का नॉलेज हो, क्योंकि जैसे आइल्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई करंट बुक, जर्नल, मैगजीन, किसी के ऊपर भी वो टॉपिक हो सकते हैं, वही वही इन केस ऑफ टोफेल वैसा नहीं नीडेड होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज द राइटिंग कंपोनेंट। अब राइटिंग कंपोनेंट ऑफ आइल्स पे हम आते हैं। सबसे पहले आइल्स में क्या है, 2 टास्क दिए जाएंगे। जो पहला टास्क होगा, पहले टास्क के अंदर क्या आपको ग्राफ दे देंगे या कोई डायग्राम दे देंगे या कोई फोटो दे देंगे, उसको इंटरप्रेट करना और उसके बारे में आपको अराउंड 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या है,
वो आप लोगों को एक आर्ग्यूमेंट या एक प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, उधर लिखी होगी कि भाई ये आर्ग्यूमेंट है और ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आपको लिखना है कितने वर्ड्स में, अराउंड 250 वर्ड्स में, ठीक है। अब हम बात करें टोफेल की। टोफेल में टास्क नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेटेड होता है। जो पहला टास्क होता है वो आपके रीडिंग और लिसनिंग वाले से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसमें आपको जो वहां पे रीडिंग और लिसनिंग में हुआ है उसी के ऊपर आपको अपना रिटन रिस्पॉन्स देना होता है। बात करें हम दूसरे टास्क की, तो इसमें आपको ऐसे लिखना होता है, ऑनलाइन जो आपका वहां पे डिस्कशन हुआ होगा रीडिंग और लिसनिंग वाले पार्ट में, उसके ऊपर ही आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। उसके वर्ड्स वगैरह सब वो मेंशन करते हैं आपको, ठीक है। टोटल टाइम अलॉटेड जो होता है 30 मिनट्स का होता है टोफेल के केस में। कमिंग ऑन टू द फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज द स्पीकिंग पार्ट। अब स्पीकिंग पार्ट में क्या होता है, यहाँ बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। आईएल्स के अंदर क्या होता है, जब भी आपका कोई स्पीकिंग पार्ट होगा तो या तो अगर आपने चूज किया है ऑफलाइन सोर्स, तो वहां पे आपका इंटरव्यूअर बैठा होगा, उनके सामने जाके आपको फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करनी होती है, ठीक है। अगर मान लो आपने ऑनलाइन मोड ले रखा है तो आपकी वीडियो कॉल के थ्रू वहां पे जो इंटरव्यूअर है उससे बात होगी, वो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। तो मेजरली इट इज अ फेस टू फेस कंडक्ट वाया वीडियो कॉल। अब इसके अंदर क्या होता है, देर आर 3 पार्ट्स। वो आपसे क्या क्या पूछते हैं, बेसिकली वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब आपके बारे में पूछेंगे। दूसरा, आपका जो टास्क प्रिपेयर करके आए हो उसके बारे में पूछेंगे, एंड फिर होगा आपका एक डिस्कशन इंग्लिश में। नेक्स्ट चीज, ये जो रिकॉर्डेड भी होती है और ये वेरिफिकेशन के लिए चेक होती है, तो ये पूरी जो मीटिंग होगी आपकी, अगर वीडियो कॉल होगा या फिर ऑफलाइन भी होगा, वो रिकॉर्ड होता है। टॉकिंग अबाउट टोफेल, टोफेल में अब यहाँ पे अलग चीज क्या है, यहाँ फेस टू फेस वाला चीज नहीं है, यहाँ आपको माइक्रोफोन के अंदर रिकॉर्ड करके बोलना होता है, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन मोड भी है तो भी आपको रिकॉर्ड करके माइक्रोफोन पे बोलना है, फिर ये ह्यूमंस और एआई के थ्रू चेक होता है, ह्यूमन वही वाली चीज है, ठीक है। एडमिशन जो होता है मतलब इसकी जो रिजल्ट होते हैं सब कुछ सेम डे पे आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट चीज, आईएल्स वर्सेस टोफेल, आपकी स्कोरिंग एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है, कितना स्कोर आपको चाहिए होता है अगर आप स्कूलिंग करने जा रहे हो अब्रॉड, अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ हम देखें, अगर आप फाउंडेशन कोर्स के लिए अब्रॉड जा रहे हो मतलब स्कूलिंग करने, तो आपका आईएल्स में स्कोर होना चाहिए अराउंड 5 और टोफेल में होना चाहिए अराउंड 35 टू 45। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो अंडर ग्रेड, दैट इज 6 स्कोर होना चाहिए मिनिमम, एंड 60 टू 78 वहां होना चाहिए। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेड करने जा रहे हो तो आईएल्स का बैंड होना चाहिए 7, वहां होना चाहिए 94 टू 101 का स्कोर आपका मिनिमम। ये ऑन एन एवरेज स्कोर बताए गए हैं। अब क्या होता है, हम इनका स्कोर कैसे कंपेयर करें, कि मैम सपोज मैं एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वहां एक बच्चे ने आईएल्स दे रखा है, कुछ ने टोफेल दे रखा है, तो यूनिवर्सिटी हमें कंपेयर कैसे करती है। तो कंपैरिजन का एक जोन होता है। अगर आईएल्स में आपके 0 टू 4 है तो इधर वाले बच्चे के 0 टू 31 मार्क्स में कंसिडर होगा। वहीं अगर 4.5 है तो यहाँ 32 टू 34। वहीं अगर आपका 5 है तो 35 टू 45, 5.5 है तो 46 टू 59, 6 है तो 60 टू 78, 6.5 है तो 79 टू 93। वहीं आपका 7 बैंड स्कोर है तो 94 टू 101, 7.5 है तो 102 टू 109। उसी तरह आपके 9 तक इन्होंने स्कोर्स दिए हैं, और यही आपका कंपैरिजन होता है। मैक्सिमम 9 पर आपको यहाँ कितना होता है 118 टू 120, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जोन होता है जहां आप कंपेयर कर सकते हो दोनों स्कोर्स को। नेक्स्ट थिंग, अब आता है कि हम कौन सा सोर्स इसमें चूज करें। मैम आपने मैम हमें दोनों का डिफरेंस बता दिया है, बट हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो वो चीज हम देखते हैं, वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, स्कोर एक्सेप्टेंस बाय योर यूनिवर्सिटी। जैसे जब आप अब्रॉड जाते हैं तो आप पहले ही सेलेक्ट करके जाते हैं कि मुझे इस कंट्री में जाना है और इस कॉलेज में जाना है। तो पहले तो देखिए आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी या आपका स्कूल क्या डिमांड कर रहा है, कि वो स्पेसिफिक है कि भाई हमें आइल्स ही चाहिए या हमें टोफेल ही चाहिए, या वो दोनों में कंफर्टेबल है, ठीक है। तो पहली चीज, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा स्कोर एक्सेप्ट करती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड चीज, प्रिफर्ड चॉइस ऑफ क्वेश्चन टाइप, कि भाई आपकी क्या चॉइस है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न को प्रेफर करते हैं। जैसे अगर आप आइल्स का देखेंगे और टोफेल का देखेंगे, दोनों का फॉर्मेट काफी अलग है, ठीक है। दोनों में जैसे अगर हम बात करें आइल्स और टोफेल में, क्वेश्चन पैटर्न जैसे अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंस बहुत अलग है दोनों का, ठीक है। तो ये वाली चीज मैटर करती है। तीसरी चीज, कंफर्ट लेवल विद द एग्जाम पैटर्न। कंफर्ट लेवल मतलब आइल्स में फेस टू फेस वीडियो कॉल पे आपसे बात हो रही है, वहीं टोफेल में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है।
तो वो वाली चीज भी मैटर करती है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। अगर पहला यहाँ से शुरू करना है, भाई मान लो आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो एग्जामिनेशन, तो बाकी पॉइंट्स तो वैसे ही कंसिडर नहीं हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट चीज अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट सेंटर्स। अब क्या होता है, टोफेल और आईएलटीएस के अलग अलग टेस्ट सेंटर्स होते हैं, तो अब आपके लिए क्या प्रेफरेबल है भाई, आपकी जो स्टेट में हो या सिटी में हो, वहां से आपके लिए कितना आसपास डिस्टेंस पड़ रहा है सेंटर्स का, वो मैटर करता है। अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एग्जाम। अब कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट है वो वेरी करती है, ठीक है, बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे अगर आप आईएलटीएस की स्कोर बात करेंगे तो 16,250 रुपीज, और वहीं टोफेल के एग्जाम की बात करेंगे तो 16,900। बट यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑफर लाए हैं। अगर आप टोफेल का एग्जाम देना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू गेट अ ₹2,000 ऑफ, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज PWTOEFL। इसको आप पहले यूज कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक देंगे, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन एक्सेस द कूपन कोड एंड गेट अ ₹2,000 ऑफ ऑन टोफेल। एंड यस, आप लोग अपना डिसीजन बनाएं, कौन सा एग्जाम आपके लिए बेटर है, कौन सा नहीं है, एक्सेस करें, अपने आप सोचें, and then yes, when you are ready, give it, and all the best, and thank you and see you in the next.